पहले तो यतीन जी, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे कुछ गुलजार साहब के सामने कुछ कहने के लिए बोलेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं बैठूंगा और प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। तो आई हैव नॉट कम प्रिपेयर टू से एनीथिंग। और अक्सर क्या होता है, जब लेखक जो होते हैं वो मौका तलाशते हैं, तो कोई अगर बहाना मिल जाता है तो जो भी चीफ गेस्ट होता है उसका जिक्र करके फिर अपनी बातें करने लगते। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, जब गुलजार साहब हों तो और किसी की बात कभी संभव ही नहीं है। लेकिन मैं यतीन जी की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो दीपक गुलजार साहब हैं, लेकिन जलाया है। थोड़ी देर के लिए सही आप आए थे और आपने उस दीपक को जलाया है, इसके लिए आप याद। और मुझे मालूम है वो कितनी प्रेम से दीपक जलाते हैं। और बहुत जो भी वो लिखते हैं, ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, क्लीन ऑब्जर्वर। आई हैव सीन हिम इन वेरियस मीटिंग। उसके बाद जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और मैंने पुस्तक अभी पूरी तरह पढ़ी नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक में भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो कि अक्सर इनके कीन ऑब्जर्वेशंस होते हैं। गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं होगा। मैं तो एक बार कहा भी था, शायद कहीं कोट भी हुआ था, कि कई बार मैं जब बम्बई से परेशान होता हूँ तो बम्बई को माफ़ कर देता हूँ, इसलिए कि यहाँ गुलजार साहब रहते हैं। ये पहले भी मैंने कहा है, और ये सच बात है। देखिए, एक नदी है, उसमें एक व्यक्ति तैर रहा है। जूझते हैं लोग यहाँ पर, कोई शक नहीं। उस नदी में जो तैर रहा है, उस व्यक्ति से अगर आप ये पूछे कि नदी का स्वभाव क्या है, कहेगा नदी बड़ी आक्रामक है, तो वेरी एग्रेसिव। आई एम फाइटिंग, इज अ फाइट, यू आर ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। आप लहरों के विपरीत आप तैर रहे, तो आपको आक्रामक लगती है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, और उससे आप पूछते हैं कि नदी क्या है। नदी तो बड़ी शांत है, मैं तो ध्यान लगा रहा हूँ, मैं तो बैठकर यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, ये नदी तो मैं साक्षी भाव से इसको देख रहा हूँ। वही नदी है। गुलजार साहब की नदी में हमेशा एक शांत नदी हमें दिखाई देती है। मैंने कभी भी उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में, उनकी बातचीत में, उनकी शख्सियत में कड़वाहट नहीं देखी। इतने समय के बाद कौन से संघर्ष थे गुलजार साहब ने। ऐसा लगता है कि गुलजार साहब संघर्षों से गुजरे ही नहीं। उनको देख के ऐसा लगता है। ये उनका स्वभाव है, ये उनकी पर्सनैलिटी है कि जितनी बार आप उनसे मिलें, आप पॉजिटिविटी से भर कर आते। और ये मैं बातें दिल से बोल रहा हूँ, कोई सोच नहीं रहा हूँ। जो मुझे गुलजार साहब से मिला है वही आप तक पहुँचाने की कोशिश। गुलजार साहब से जितनी भी थोड़ी देर के लिए मैं मिलूँ, चाहे वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक बरगद के पेड़ के नीचे उनको अपनी नई रचनाएं सुनाऊं, या बच्चों के साथ कोई सेशन हम ले रहे हों, बातचीत करूं, आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड हिम लाइक, यू आर फिल्ड विद द पॉजिटिव एनर्जी फॉर लाइफ। ये जिंदगी इतनी खराब नहीं है, लोग इतने बुरे नहीं हैं, धूप इतनी कड़ी नहीं है, कहीं पर छाया है, कहीं पर इंसानियत है, कहीं पर खूबसूरती है, कहीं पर वो गुड़ की डली है जो मुंह में घुलती है। और वो गुड़ की डली गुलजार साहब अक्सर जाते समय आपके हाथ में रख देते हैं, आपकी हथेली में, और आप उसको। गुलजार साहब, अगर जिन्होंने पतंग उड़ाई है, मैं गुलजार साहब को देखकर ये उस वक्त भी ये सोच रहा था। और विशाल जी बैठे हैं, विशाल जी खुद इतना अच्छा लिखते हैं और गुलजार साहब से प्रेरित होकर लिखते हैं, और बार बार कहते हैं कि मैं गुलजार साहब से प्रेरित हूँ। मैं भी एक बार बार कहता हूँ कि गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं हो। मैं कह रहा था कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो कुछ पतंगें इधर उधर लड़ती लड़ाती हैं, लेकिन हमेशा आसमान में नजर जाती है एक पतंग होती है जो ऐसा लगता है हमेशा से वही थी, ठहरी हुई सी, बीच में आती है। और हम रामपुर में रहते थे, उसे कनकौआ कहते थे, बड़ी पतंग। वो देखो ऊपर वहां जाना है उस पतंग को लेके। वो एक ठहरे हुए व्यक्तित्व की पहचान है, वो पतंग। गुलजार साहब वो पतंग जो मुझे ऑलमोस्ट लगता है कि आसमान का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि वहां हमेशा थी और हमेशा रहेगी। कल्पना करना मुश्किल है कि हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें,
और गुलजार साहब उसके पर्याय ही है। ऐसा लगता है कि ही वॉज देयर एंड ही हैज़ टू बी देयर। यहाँ के होने की शर्त है कि गुलजार साहब वहाँ हों, और गुलजार साहब आपको रहना ही होगा किसी न किसी तरह से हमारे बीच, व्यक्तित्व के रूप में, शरीर और भावनाओं के रूप में, और कृतित्व के रूप में, आपकी कृतियों के रूप में। और मुझे लगता नहीं उसकी अनुगूंज कभी समाप्त हो सकती। मुझसे कहा था कि कोई रचना मैं एक दो पढ़ दूं, तो गुलजार साहब आपसे ही प्रेरित, यही जो कह रहे थे, खुल के मुस्कुरा ले, सुना देता हूँ। आपको उनकी छाप भी दिखाई देगी। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज़े बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। एक और रचना जो मैं जिससे समाप्त करूंगा अपनी बात, कि गुलजार साहब हैं यहाँ पर। जब भी मैं करता हूँ इस बात का, गुलजार साहब का, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर, एक हरी सी जिद पर उतरे मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की छलक रोशनी फर्श पे बिखरे मुमकिन। पर्वत के माथे से उतरे एक पगडंडी बने विशाल नदी सागर से मिलने जाए मुमकिन है। रात अंधेरी किसी सड़क पर एक लैंप के नीचे कोई सपनों के पन्ने पलटाए और तकदीर में हंसता जाए मुमकिन। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है। एक मासूम सा कागज, एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है। जंगल से एक हवा का चलना, आबादी से गुजर गुजर कर मन की खिड़की पर आ जाना, ताज़ा सी उम्मीद जगाना मुमकिन है। रस्सी बांधें और सब खींचें, आसमान को जमी पे लाना मुमकिन है। हाथ बढ़ाना बादल छूना, हाथ बढ़ाना बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ भिगाना मुमकिन है। एक सच्चे से सुर की उंगली थाम के बढ़ना और नवेली सरगम गाना मुमकिन है। सब कुछ गुलजार साहब करते रहे हैं। बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, बीचों बीच, सुभाष जी, बीचों बीच हथेली के एक नारंगी अंगारा रखना, रूह तलक फिर सुलगते जाना मुमकिन है। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन। आने वाले कल की आहट दूर से सुनना और दरवाजे खोल के रखना, राह सजाना मुमकिन है। हम लोग भूल जाते हैं जब खुशी के क्षण होते हैं कि कहीं दुख भी है। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन। घने दरख्तों के साये में पतझड़ की तकलीफ सोचना मुमकिन है। खिली खिली सी धूप की रुत में सर्द रात की टीस सोचना मुमकिन है। हेमा जी,
चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। चांद पे जाकर बुढ़िया अम्मा का चेहरा हाथों में लेकर दर्द पूछना मुमकिन है। झील में जाकर उसके दिल की गहराई से खामोशी की वजह पूछना मुमकिन। एक दीपक का तूफानों से आओ खेलें कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। आंख हजारों पर एक सपना मुमकिन है। प्यास हजारों पर एक विश मुमकिन है। गुलजार, थैंक यू वेरी मच आदरणीय हेमा जी, गुलजार साहब। और एक बार शुभकामनाएं देता हूँ जतीन जी को, और ऐसे ही आप मालिनी निज़ाम साहब आपको भी, विशाल जी है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऑनेस्टली लिखी हुई किताब होगी, मुझे मालूम है कि ईमानदार आदमी है और इसी ईमानदारी से आपके दिल तक पहुँचे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप जो कह रहे थे डायरेक्टर्स मीडियम में, गुलजार साहब ने ये साबित किया है कि फिल्म हर उस शख्स का मीडियम है जो ईमानदारी से अपनी बात कहना चाहता है।